कि हम जो है कभी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, पूरे के पूरे 243 सीट पर लड़ेंगे और भारी मत से जीत हासिल करेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। आप कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की तो बात छोड़िए, आप स्कूल की लेवल की बात कीजिए, जहाँ खिचड़ी बढ़ती है शिक्षा नहीं बढ़ती है। ये सारी पार्टियाँ बिहार के लोगों को शिक्षित करना नहीं चाहती हैं कि लोग पिछड़े रहें, गरीब रहें, अशिक्षित रहें, ताकि इनको बेवकूफ़ बना करके वोट साधा जा सके। इमारतें खड़ी होने से बिहार तरक्की नहीं करेगा। आप सिर्फ इमारतें बना रहे हैं और एक ख़ास तबके को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। टेंडर पास हो रहा है, इमारतें बन रही हैं। तालीम होती तो हमारे बच्चे बिहार से बाहर क्यों जाते? बिहार के बाहर दूसरे स्टेट के बच्चे आते बिहार में पढ़ने के लिए। आपने अगर शिक्षा का स्तर इतना सुधारा होता तो। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। जी, विधानसभा चुनाव आने वाला है बिहार में। ऐसे में बिहार की सियासत गरमाई हुई है, सभी पार्टियां काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। इसी बीच एक नाम जन सुराज का भी है। कुछ दिन पहले सी वोटर सर्वे हुआ था, जिसमें जन सुराज पार्टी ने एक अलग ही रिकॉर्ड बनाया है। जी हाँ, उन्होंने नीतीश कुमार, तेजस्वी को भी झटका दे दिया है, उनसे भी आगे निकल गए हैं। और इसी सब चीज़ों के बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जन सुराज पार्टी के प्रवक्ता सदफ इकबाल जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत शुक्रिया, और आपके तमाम सुनने देखने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ है और सबका स्वागत है। मैम, सबसे पहला सवाल ये है कि जन सुराज पार्टी जो है एक नई विकल्प के तौर पर सामने आ रही है राजनीति में, इसको लेकर आप क्या कहेंगी? देखिए, ये बड़े कमाल की बात है और प्रशांत किशोर जी की शख्सियत, उनकी सोच का जादू है कि बहुत कम समय में हम बिहार की राजनीति का तीसरा कोण बन गए हैं। और ये अपने आप में एक बहुत यानी कि हैरतनाक बात कह लीजिए कि आज तक किसी भी पार्टियों को अपना वजूद बनाने में 10 से 12-15 साल लगे हैं और जन सुराज ने बहुत कम समय में, यानी कि महीनों में जो है हमारी 2 अक्टूबर को पार्टी बनी है। और आज आप देखिए कि किस तरह से हम जो है विपक्षी पार्टियों की नींदें उड़ाने के लायक बन चुके हैं। तो ये जन सुराज की बहुत बड़ी कामयाबी है। और देखिएगा 2025 में जब इलेक्शन होगा तो उसका रिजल्ट जब आएगा तो वो भी चौंकाने वाला होगा कि जन सुराज एक बहुत बड़ा जो है फैक्टर होगा। और हम तो पूरा दावा करते हैं कि हम इस बार सत्ता में आ रहे हैं। जी, जन सुराज पार्टी जो है एक नए तौर पर उभर रही है, तो क्या लगता है आपको? इनको तो ऑप्शंस भी काफ़ी ज़्यादा मिल रहे होंगे एनडीए की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से, इसको लेकर क्या है? देखिए, हमें जाहिर सी बात है कि हम एक मजबूत पार्टी के तौर पर उभर रहे हैं और लोगों का जुड़ाव हमारे साथ आ रहा है। लोग हमें एक नया और फ्रेश विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। चूँकि प्रशांत किशोर जी ने 2 साल पदयात्रा की और जब पदयात्रा की तो बिहार में बदलाव की एक लहर जो है उठी। तो अब ये चूँकि ये बदलाव की लहर इससे पहले नहीं थी। प्रशांत किशोर जी की विचार, उनकी बातों से लोगों के अंदर आया कि अब बिहार में बदलाव होना चाहिए। और ये बदलाव जो है धीरे धीरे तूफान का रुख इख्तियार कर रहा है। तो लोग अब बदलाव चाहते हैं और उनके लिए नया जो विकल्प है वो जन सुराज पार्टी है, प्रशांत किशोर जी हैं। तो लोग हमारी तरफ तेज़ी से आ रहे हैं, तेज़ी से जुड़ रहे हैं। और यही वजह है कि लोगों के दूसरी पार्टियों की परेशानी का सबब, आपने सी वोटर का सर्वे देखा कि किस तरह से नीतीश कुमार जी का ग्राफ गिरा है, तेजस्वी का ग्राफ गिरा है और प्रशांत किशोर जी अब दूसरे पायदान पर हैं। और आप देखिएगा कि 1 महीना के बाद जब अगर सी वोटर सर्वे करेगा तो आपको प्रशांत किशोर जी पहले पायदान पर नजर आएंगे, क्योंकि लोगों की पहली पसंद अब जन सुराज है। जी, जिस तरीके से जन सुराज पार्टी जो है लगातार पदयात्रा कर रही है, लोगों से जुड़ रही है, क्या लगता है आपको विधानसभा में इसी तरीके से भौकाल मचा पाएगी? देखिए, बिल्कुल हम भौकाल मचा पाएंगे। अभी हमारा जो उपचुनाव हुआ, ज़ाहिरी तौर पर बज़ाहिर, यानी कि ऊपरी बात पर अगर करें तो हमारे हम जीत नहीं पाए। लेकिन आप ये देखें कि एक पार्टी जिसको बने अभी महीना दिन नहीं हुआ हो, हम 10-12% वोट लाने में कामयाब हुए, ये बहुत बड़ी बात है। तो इससे ये पता चलता है कि 2025 में हम बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं। अभी माफ़ कीजिएगा, आपने पिछला सवाल किया था कि क्या हमारा गठबंधन होगा, तो हम पूरी ताकत के साथ आ रहे हैं। और जन सुराज चूँकि एक मजबूत पार्टी के तौर पर उभर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि लोग जो है दूसरी पार्टियां जो है चाहती हैं कि हम आ जाएं, उनके साथ अप्रोच कर रही होंगी प्रशांत किशोर जी के साथ। लेकिन ये जन सुराज का, प्रशांत किशोर जी का और जन सुराज में जितने जो लीडर्स हैं, सबका एक ही राय है, एक ही मत है कि हम जो है कभी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, पूरे के पूरे 243 सीट पर लड़ेंगे और भारी मत से जीत हासिल करेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे।
जी, जनसुराज पार्टी में महिलाओं को लेकर क्या विचारधारा है, महिलाओं की निर्णय निर्माण में क्या भागीदारी है, इस पे आप क्या कहते प्रशांत किशोर जी महिलाओं की बात सबसे पहले करते हैं जी। सबसे युवाओं की और महिलाओं की बात सबसे पहले करते हैं और उनको सबसे ज़्यादा चिंता बिहार की महिलाओं की, बिहार की बेटियों की है, क्योंकि वो जानते हैं कि बिहार की बच्चियों को के लिए आला तालीम की कोई बहुत सुविधा नहीं है। और आप ही जर्नलिस्ट हैं, मुझे लगता है कि आपने जो है बिहार से बाहर ही जा कर के अपनी पढ़ाई की होगी, भोपाल से। जी, भोपाल से आपने पढ़ाई की है। तो आप ये बताइए कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपके लिए कोई बेहतर कॉलेज नहीं था बिहार में। तो अब अगर हमारी सरकार आएगी तो जर्नलिज्म के कॉलेज बनाए जाएंगे कि बच्चियां जो हैं हमारी बाहर जो आप जाती हैं पढ़ाई करने के लिए, वो बिहार में तालीम हासिल करें, आला तालीम हासिल करें। मैं आपको रोकना चाहूँगी, नीतीश कुमार जो है लगातार कहते हैं कि वो डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप ये बताइए कि कॉलेजेस बन रहे हैं, इमारतें खड़ी होने से बिहार तरक्की नहीं करेगा। आप सिर्फ इमारतें बना रहे हैं और एक ख़ास तबके को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, टेंडर पास हो रहा है, इमारतें बन रही हैं, लेकिन ये बताइए कि तालीम कहाँ है, पढ़ाई कहाँ है कॉलेज में? तब अगर तालीम होती तो हमारे बच्चे बिहार से बाहर क्यों जाते? बिहार के बाहर दूसरे स्टेट के बच्चे आते बिहार में पढ़ने के लिए। आपने अगर शिक्षा का स्तर इतना सुधारा होता तो आप कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की तो बात छोड़िए, आप स्कूल के लेवल की बात कीजिए, जहाँ खिचड़ी बढ़ती है शिक्षा नहीं बढ़ती है। स्कूलों में जाकर के देखिए गाय बंधी हुई है, तबेला बना हुआ है, वहाँ तालीम हासिल हो रही है। तो अब नीतीश कुमार जी बिहार की किस दिशा को जा रही है? ये सारी पार्टियाँ बिहार के लोगों को शिक्षित करना नहीं चाहती हैं, चाहती हैं कि लोग पिछड़े रहें, गरीब रहें, अशिक्षित रहें, ताकि इनको बेवकूफ़ बना करके वोट साधा जा सके। और हमारा जो है कहना है कि बिहार को तरक्की होनी चाहिए। हमारा बिहार पीछे क्यों है? प्रशांत किशोर जी बिहार के जो लाल हैं वो बिहार को आगे ले जाने की बात करते हैं, बिहार को हर सतह पर तरक्की देने की बात करते हैं। जी, महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या क्या जो योजनाएं हैं वो प्रशांत किशोर बना रहे हैं, क्या क्या नई नई योजनाएं लेकर आने वाले हैं महिलाओं के लिए? देखिए, सबसे पहले तो जनसुराज जब सत्ता में आएगा तो आपको महिलाओं को 4% सस्ते ब्याज दर पर उनको ऋण, सरकारी ऋण मिलेगा और उससे वो लघु उद्योग कर सकेंगी, अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगी, सशक्त हो सकेंगी, क्योंकि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं होंगी, शोषण का शिकार होंगी, अत्याचार का शिकार होंगी, घरेलू हिंसा का शिकार होंगी। तो प्रशांत किशोर जी चाहते हैं कि महिलाओं को सबसे पहले उनके रोज़गार के ऊपर, उनकी तालीम के, बच्चियों की तालीम के ऊपर काम किया जाए और उनको आगे बढ़ाया जाए। जी जी, आखिरी सवाल, प्रशांत किशोर महिलाओं को कितना आगे लेके जाने वाले, कितना सीट मिलने वाला है उनको जनसुराज पार्टी में? जी, जनसुराज वाहिद ऐसी पार्टी है कि जिसने 40 सीट देने की महिलाओं की बात की है और महिलाओं के अंदर लीडरशिप उभारने की बात की है, क्योंकि प्रशांत किशोर जी जानते हैं कि महिलाओं की जो ताकत है, महिलाएं जब जिस क्षेत्र में भी जाती हैं कमाल करती हैं, तो वो अगर उन्हें उनके अंदर लीडरशिप डेवलप किया जाएगा, उनको विधायक बना करके सदन में, ये विधानसभा में भेजा जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि बिहार की तरक्की में महिलाएं भी अपना कांधा लगा सकेंगी। तो जनसुराज ऐसी पार्टी है जिसने 40 सीट देने की बात की है। आज तक जो पार्टियां जो सत्ता भोग रही हैं, जो नीतीश कुमार जिस कुर्सी से चिपके पड़े हैं महिलाओं के वोट की बदौलत, उन्होंने 40 सीट क्यों नहीं दी? तो ये जनसुराज बिल्कुल हर सतह पर महिलाओं को आगे ले जाने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो आपने सुना सदफ इकबाल का क्या कुछ कहना था। इनका साफ तौर पे कहना है कि जनसुराज पार्टी जो है महिलाओं को आगे ले जाने के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आने वाली है और विधानसभा चुनाव में भी महिलाओं का बोलबाला रहेगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।